ग्रीन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में कई सारे काम किए जा रहे हैं। और उसी के तहत आज राजधानी शहर लखनऊ में इस आवास पर यहाँ पर इसका एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। ग्रीन सिटी सोलर सिटी को लेकर यहाँ पर एक वृहद कार्यक्रम किया गया, जिसमें नेट जीरो समिट बिठाई गई, जहाँ पर कई सारे उत्तर प्रदेश से ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर से भी संस्था के लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने 1 to 1 अपनी समस्याओं को रखा और खुद इस सभा में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी उपस्थित थे। सौर ऊर्जा को लेकर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजधानी शहर लखनऊ में नेट जीरो समिट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर विकास व ऊर्जा अरविंद कुमार शर्मा शामिल हुए। यूपी नेडा के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह तथा रवि गुप्ता सीईओ एवं फाउंडर उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। डायरेक्टर यूपी नेडा इंद्रजीत सिंह तथा सीईओ रवि गुप्ता ने अंगवस्त्र व गुलदस्ता देकर मंत्री ए.के. शर्मा का भव्य स्वागत किया। डायरेक्टर उप नेडा इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मंत्री ए.के. शर्मा के साथ मेरा लंबे समय तक साथ रहा है। उनकी प्रेरणा से मैं इस विभाग को भी बेहतर आयाम देना चाहता हूं। आज सोलर सिस्टम को लेकर यूपी से बड़ी उम्मीद है और आने वाले समय पर हम इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। जहां तक रूफटॉप की बात है तो आज 750 मेगावाट बिजली से भी ज्यादा उत्पादन हम दे रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। मंच से समिट में आए हुए कई संस्थाओं के फाउंडर डायरेक्टर को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सौर ऊर्जा हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। पीएम सूर्य घर का सपना अब साकार हो रहा है। रूफटॉप से बिजली पैदा करने के साथ साथ हम बिजली सरकार को बेच सकते हैं। हमारे चैनल की संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा को लगाने में सब्सिडी जनता को दी जा रही है। आज हमें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी में बदलना है। थर्मल पावर के साथ साथ एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना है। पनकी खोजा जैसे शहरों में थर्मल पावर प्लांट का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन भी किया गया। एमएसएमई को साथ लाने की जरूरत है। सोलर पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जागरूक करने की जरूरत है। आज अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनकर उभरी है, जहां पर वाटर प्लांट से लेकर एटीएम हर जगह सोलर से चल रही हैं। आने वाले दिसंबर माह में हमें महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर आगे जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और इसी काम में हम और हमारी टीम निरंतर लगी हुई है। वक्त हमारे साथ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री जी जुड़ चुके हैं। आज लखनऊ में ग्रीन सिटी सोलर को लेकर एक बड़ा वृहद कार्यक्रम किया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज आप यहाँ लगभग 500,000 सोलर क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट, इंटेलेक्चुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, थिंकर्स के बीच में आप इस समय खड़ी हैं। मैं आपको भी और उन सबको बधाई देता हूं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम इन लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। विषय ये था कि कैसे हम आने वाले दिनों में, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया है कि 2070 तक में हमारी ऊर्जा की जरूरतों को इस प्रकार से पूरा करेंगे कि मैं इसमें शामिल हो पाऊं। अयोध्या को पूरे देश में इस बार प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की कि अयोध्या को सोलर सिटी बनाया गया है पूरे देश में। जी, अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। वहाँ की स्ट्रीट लाइटें आप देखें, वहाँ के वाटर एटीएम्स आप देखें, वहाँ की सोलर बोर्ड्स आप देख सकती हैं। 40 मेगावाट का वहाँ सोलर का प्रोडक्शन भी हो रहा है। सोलर सिटी बनने के बाद अयोध्या की प्रेरणा लेकर के मंत्री जी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में यूपी की गूंज रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, आपको याद होगा कि स्वच्छता के सर्वेक्षण में जो गलियों, मोहल्लों, सड़कों को नगरों में साफ करने का जो काम होता है, कूड़ा प्रबंधन का जो काम होता है, वेस्ट मैनेजमेंट का काम होता है, उसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। आपको याद होगा कि कुछ सप्ताह पहले महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों हमें उसमें भी पुरस्कार मिला था और ये दोहरा पुरस्कार हमें स्वच्छ वायु के लिए मिला है। इसी के साथ ही सीईओ व फाउंडर रवि गुप्ता ने भी हमारी सूचना इंडिया टीम के साथ सोलर ऊर्जा हमारे लिए कितनी उपयोगी है, पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में इनका कितना योगदान है, इस बात को भी साझा किया। लखनऊ में सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए आज एक नेट समिट आयोजित की गई थी। इस वक्त हमारे साथ सीईओ रवि गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज एक बड़ा कार्यक्रम था, खुद नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री आपके इस कार्यक्रम में शिरकत की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारा उद्देश्य ये है कि जो आज प्रधानमंत्री जी की का आज मैसेज है कि सौर ऊर्जा को और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए।
जिससे कि हमारे जो कार्बन एमिशंस जो है वो घटे और जिससे कि हमारा पोल्यूशन घटे और हम लोग का जो डिपेंडेंस है ऑन थर्मल एनर्जी वो जो है रिड्यूस हो। तो उसी जो है दिशा में ये हमारा कार्यक्रम था और उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रोजन पे जो है बहुत फोकस हो रहा है। तो एक संवाद हो जहाँ पर इंडस्ट्री के लोग और सरकार के लोग, एकेडमिया के लोग, एनजीओज के लोग, जो लोग थिंक टैंक्स हैं वो लोग, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हों और इस पे चर्चा हो कि क्या क्या चुनौतियां हैं अगर जो है नेट जीरो हमें अचीव करना है उत्तर प्रदेश में। सौर ऊर्जा पे जैसा कि आपने बताया आज एक बृहद कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, बहुत सारे संस्थाएं के लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? उम्मीद ये है कि जो ऑलरेडी इस जो दिशा में जो प्रयास है उसमें और ज़्यादा तेजी आए और जो आज इंडस्ट्री से बहुत इम्पोर्टेंट फीडबैक्स और इनपुट्स आए हैं कि क्या क्या और उनके सजेशन आए कि क्या क्या और पॉलिसी में जो चेंजेस हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे इनपुट्स आए हैं, अच्छी कंपनियों के लोग थे यहाँ पर। आईएएस डॉक्टर हीरालाल ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि आज कार्बन को कम करने की आवश्यकता है। हमारे बीच सोलर प्लांट, सोलर लाइट, सोलर कुकर, सोलर एनर्जी के कई उत्पाद आ रहे हैं। फसल के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और बीमारियां कम होंगी। इस वक्त हमारे साथ आईएएस डॉक्टर हीरालाल जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस विशेष स्थिति पर? देखिए, जो है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें ग्रीन की तरफ जाना चाहिए। तो ग्रीन का मतलब ये होता है जो कार्बन को कम करे, जिससे कि ग्रीन गैस कम हो। तो इसमें जैसे सोलर एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, तो सोलर कुकर आ रहा है, सोलर जो है पानी गर्म करने वाला आ रहा है और सोलर लाइट आ रहा है, सोलर प्लांट आ रहे हैं। और इसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे अयोध्या को सोलर सिटी बना रहे हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, और ऐसे और सारे सोलर सिटी बने। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रीन गैस का इमिशन है वो कम होगा। और ये देखिए फ्रीक्वेंट बारिश हो रही है, डिजास्टर हो रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं। अब मैक्सिमम घरों पे सोलर के पैनल होते हैं, उससे एक तो बिजली का बिल कम आता है, एक तो फायदा ये है। और दूसरा फायदा ये है कि इससे हमारा जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने में मदद मिलती है। यहाँ पर उन्होंने सभी संस्थाओं की समस्या को सुना, जो सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है उसका भी व्याख्यान उन्होंने शब्दों में कहा। साथ ही उन्होंने पूरे भारत में अयोध्या एक ऐसी शहर है जिसे सोलर सिटी पर रखा गया है, यानी कि पूरे भारत में अयोध्या शहर को सोलर सिटी पर रखा गया है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।